पाकिस्तान से जुड़ी खबर के साथ ही, क्योंकि झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती है और पाकिस्तान का वजीर ये अच्छे से जान चुका है, तभी तो अब सच कबूल कर रहा है। जी हां, भारत ने घुसकर कैसे मारा, निशान तबाही के हैं और मोदी की मार से पाकिस्तान कैसे पिटा है, ये बात खुद अब शहबाज शरीफ ने कबूल की है। भारतीय सेना के शौर्य, शक्ति, साहस और पराक्रम की मार को कबूल करके शहबाज तुमने बहुत अच्छा किया है, वरना कब तक झूठ पर झूठ बोलते रहते, क्योंकि सच्चाई तो पहले ही भारत ने दुनिया के सामने रख दी थी। वीडियो भी दिखाए थे, तस्वीरें भी सामने रखी थी। चलो अच्छा है, अब तुमने अपनी जुबान से बोलकर मान ही लिया कि मोदी की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारा है और बहुत तगड़ा मारा है। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के वजीर की घड़ी में जब रात के 2:30 बज रहे थे, तब उसके सबसे बड़े सिपहसालार ने उनको सिक्योर लाइन पर फोन किया और कहा, जनाब, हिंदुस्तान ने मिसाइल मार दी है, नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। शहबाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत ने इधर बम मारा, उधर पाक का पीएम स्विमिंग पूल में गोते लगा रहा था। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। सुन लिया पाकिस्तान, ये जब हिंदुस्तान ने अटैक किया तब तुम्हारा वजीर स्विमिंग पूल में नहा रहा था, वो भी रात के 2:30 बजे। इसके बाद शहबाज ने क्या कबूल किया वो भी सुन लीजिए। तकरीबन 2:30 बजे सिपहसालार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारत की मार के बाद तो पाकिस्तान झूठ की चादर में सच को छिपाता घूम रहा था। भारत की चोट से पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे रहा था, लेकिन जब भारतीय ब्रह्मोस ने तबाही मचाई तब होश ठिकाने आ गए। पहले पाकिस्तान ने जश्न मनाकर झूठ को सच का मुखौटा पहनाने की कोशिश की, लेकिन जब दिन का उजाला हुआ तो देखा कि तबाही और बर्बादी इतनी ज्यादा है कि उस पर पर्दा डालना नामुमकिन है। तभी तो अब पाकिस्तान में एयरबेस की रिपेयरिंग के टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि भारत का दिया गया ये डेंट किसी टेंडर से ठीक नहीं हो सकता है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब तो पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और सच बताने वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो अब सच बोलने पर साइबर क्राइम का तमगा मढ़कर जेल की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। पूरी दुनिया जान गई है कि झूठ बोलते बोलते कैसे शहबाज धारा प्रवाह सच बोलने लगे। पाकिस्तानी पीएम ने कुछ दिनों पहले तक जितने भी दावे किए थे वो केवल और केवल निराकोरी कल्पना थे।
शहबाज की फैंटेसी थी और अब वो हर दावा झूठा निकला है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि ब्रह्मोस के निशाने पर पाक का हर कोना है। फ्रांसीसी एक्सपर्ट बोले मिराज के फ्यूल टैंक को राफेल का बताया है। ब्रिटिश एक्सपर्ट बोले ऑपरेशन सिंदूर सफल, आतंकी देश है पाक। पेंटागन के पूर्व अधिकारी बोले पाक सेना कैंसर है। सीज फायर के लिए पाक कुत्तों की तरह भागता रहा। अभी तो ये केवल मोदी की सेना के खुले हाथों का ट्रेलर था। अगर कहीं पूरी पिक्चर पब्लिश हो जाती तो पक्का पाकिस्तान खंड खंड हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देर से ही सही, शहबाज शरीफ की जुबान से सच निकल रहा है और भारत ने उन्हें सिखा दिया कि आप दावा जो भी कर ले सच बोलना जरूरी है और पूरे वर्ल्ड फोरम पे ये चीजें सुनाई दे रही हैं। इधर एक खबर आ रही है कि जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी मोर्टार डिफ्यूज कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और पाकिस्तानी मोर्टार डिफ्यूज किया गया। भारतीय सेना ने कई ऐसे मोर्टार को डिफ्यूज किया। पाकिस्तान ने आम लोगों पर गोले बरसाए थे और एक के बाद एक सभी मोर्टार को तो पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, फायरिंग की थी, उसमें कुछ मोर्टार थे जिसे डिफ्यूज किया गया है और इसकी संख्या जो भी रही है उसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एकांत में ले जाकर डिफ्यूज किया गया है। ये अखनूर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू के अखनूर से, जहां पर तो ये तेज धमाका, उन सभी बमों को डिफ्यूज किया गया है, मोर्टार को डिफ्यूज किया गया है जो फायर किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। और फिलहाल ये जो धुएं का गुबार है या फिर जो आप देख पा रहे हैं बड़ा धमाका होता है, ये वही सभी बमों को डिफ्यूज किया गया जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू अखनूर की तस्वीरें जहां पर मोर्टार से दागे गए गोले जो कि ब्लास्ट नहीं कर पाए, भारत की जमीन पर आ तो गए लेकिन ब्लास्ट नहीं कर पाए, तो उन्हें चुन चुन कर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिफ्यूज किया जा रहा है। धमाका सुन सकते हैं आप। और यही कारण था कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें देखने के लिए, इन बमों को देखने के लिए वहां पहुंचते थे तो उन्हें दूर किया जाता था कि आप जितनी दूरी है वहां बना ले, कुछ विध्वंसक ना हो पाए। ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं ये मोर्टार से दागे गए गोले हैं जो कि भारत की जमीन पर आए तो लेकिन फट नहीं पाए और ऐसे में अब भारतीय सेना के जवानों ने इन्हें डिफ्यूज किया है, जिसकी धमक इस वक्त आप स्क्रीन पर महसूस कर पा रहे हैं। तो एक के बाद एक कई धमाके, दूसरा धमाका आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा धमाका और एक के बाद एक धमाकों की आवाज।